देखेंगे छंद क्रमांक 13 और 14 का अर्थ। सबसे पहले उच्चारण ध्यान से देखेंगे। वक्रम पति सुर नरोरगने बिहारी विशेष जगत कृतयोपमानं बिंबं कलंकमलिनं पापिशाकर्षे यद्वासरे भवति पाण्डुपदास्य कल्पम्। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए आचार्यमान महाराज की वक्रम क्वा ते, ते मतलब आपका, वक्रम मतलब मुख, क्वा मतलब कहाँ, आपका मुख कहाँ, जो कैसा है, सुर नर उरग नेत्रहारी। देखो तीनों लोगों के नेत्र को हरने वाला कैसे लगाया। सुर मतलब सुरलोक ऊर्ध्वलोक, नर मतलब मनुष्य लोग, मनुष्यों के, सुरेंद्र के, नरेंद्र के, उरग, उरग मतलब होता है धरणेन्द्र अधोलोक का स्वामी। जैसे ऊर्ध्वलोक का स्वामी कहा जाता है सुरेंद्र, मध्यलोक का स्वामी नरेंद्र चक्रवर्ती और अधोलोक का स्वामी धरणेन्द्र। तो सुर मतलब मनुष्यों के, वो सुर मतलब देवताओं के, नर मतलब मनुष्यों के, उरग, उरग मतलब होता है सर्प, तो सर्प मतलब धरणेन्द्र, धरणेन्द्रों के नेत्र को हरने वाला है। आपका मुख कहाँ, जो तीनों लोगों के राजाओं के नेत्र को हरने वाला है। और कैसा है, निःशेष मतलब समस्त, निर्जित मतलब जीत लिए हैं, समस्त जीत लिए हैं। किनको, जगत कृतय तीनों लोगों की, उपमानम उपमाओं को, जिसने तीनों लोगों की, निःशेष मतलब समस्त उपमाओं को जीत लिया है। किसने जीता है, आपके मुख ने, भगवान के मुख ने तीनों लोगों की उपमाओं को जीत लिया है। और ऐसा आपका मुख कहाँ, जो कैसा है, सुर नर उरग नेत्र को हरने वाला है और तीनों लोगों के उपमाओं को जिसने जीत लिया है। आगे कहा बिंबम कलंक मलिनम, बिंब मतलब बिंब, किसका बिंब, जो कैसा है, कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है, गंदगी से मलिन है। क्वा मतलब कहाँ, किसका बिंब, तो कहा निशाकरस्य चंद्रमा का, चंद्रमा का बिंब कहाँ, जो मलिन है, जिसमें दाग है। ऐसा वह चंद्रमा का बिंब कहाँ, जो यत मतलब जो, वासरे दिन में, भवती मतलब हो जाता है, पांडु पलाश कल्पम, पांडु मतलब पीला हो जाता है, पीला पड़ जाता है। कौन, चंद्रमा दिन में पीला पड़ जाता है। पलाश कल्पम, पलाश के पत्ते की तरह, एक पलाश वृक्ष होता है तो उस वृक्ष के पत्ते की तरह पीला पड़ जाता है। किसका, चंद्रमा का बिंब दिन में। हे भगवान आपका बिंब कहाँ, आपका मुखमंडल कहाँ और चंद्रमा कहाँ। चंद्रमा तो दिन में फीका पड़ जाता है, आपका मुख कभी फीका नहीं पड़ता, वह तो दिन में फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, लेकिन आप तो हमेशा चमकते रहते हो, तीनों लोगों के नेत्र को हरने वाले हो। दोनों की उपमाएं की गई है कि भगवान का मुख कहाँ और चंद्रमा कहाँ जो मलिन है। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुविनायकाय वीर महावीर प्रश्नाय प्रश्नाय श्री विष्णुनाय अर्घं द्रवपामिति स्वाहा। छंद क्रमांक 14 का उच्चारण देखेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप सुधा गुणास्त्री भुवन भयंती ये संस्कृतास्त्री जगदीश्वरनाथ वेकं कष्टान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अपन बोलते हैं संचरतो यथेष्टम, संचर तो नहीं, संचरतो यथेष्टम, चरतो ऐसे बोलते हैं। देखें संपूर्ण मंडल, संपूर्ण मतलब पूरा, मंडल मतलब पूर्ण चंद्रमा, शशांक मतलब चंद्रमा, ऐसे पूर्ण चंद्रमा की कला कलापें, कलाओं की तरह, कला मतलब सुंदर, चंद्रमा की, पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं की तरह सुंदर। कौन, शुभ्रा मतलब निर्मल अच्छे, गुणा मतलब गुण। चंद्रमा पूर्णिमा के चांद की तरह, पूर्ण चंद्रमंडल की तरह, उनकी कलाओं की तरह, जो कला मतलब सुंदर है, शुभ्र मतलब निर्मल है। कौन, गुणा आपके गुण,
क्या कर रही है? त्रिभुवनम तब लंघयन्ति, तब मतलब वो आपके जो गुण है त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयन्ति लांघ रहे हैं, तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, वो सम्मान पा रहे हैं। रात्रि भोजन त्याग एक गुण है कि नहीं है? अब ये गुण सब जगह सम्मान पाता है कि नहीं पाता है? हिंदू धर्म में भी डॉक्टर भी कहेंगे रात में भोजन करके मत सोया करो, तो ये भगवान का गुण है। तो भगवान का वो छोटा सा गुण भी सम्मान को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और तीनों लोकों में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो वह गुण भी त्रिभुवनम तीनों लोकों को लांघ रहा है, क्योंकि ये संस्कृता, ये मतलब इन गुणों को संस्कृता मतलब आश्रय मिल गया है। किनका आश्रय मिला है? त्रिजगदीश्वर नाथमेकम, त्रिजग मतलब तीनों लोगों के ईश्वर, ऐसे नाथ एकम, ऐसे जिनेंद्र भगवान का, उन्हें वो गुण जहां चाहे वहां जाना चाह रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, अपनी प्रसिद्धि पा रहे हैं। किनके कारण पा रहे हैं? क्योंकि उन गुणों को भगवान का आश्रय मिला। उन गुणों को किनका आश्रय मिला? भगवान का आश्रय मिला। अगर हमारी पहचान आचार्य श्री से हो तो हमारा एटीट्यूड कुछ अलग होता है कि नहीं होता है? सब लोगों एक अलग एटीट्यूड में चलेंगे हम। आचार्य श्री हमें जानते हैं, आचार्य श्री कोई काम होता है तो मुझे बुलाते हैं, तो एक एटीट्यूड में रहेंगे हम कि आचार्य श्री हमें जानते हैं। और भगवान जिन गुणों को भगवान ने धारण करा वो गुण भी कह रहे हैं कि मैं भी इतना रहा हूं, क्योंकि मैं रात्रि भोजन त्याग गुण, मैं व्रत नियम संयम तप जो मैं गुण हूं, ये भगवान धारण करते हैं इन गुणों को, इसीलिए वो इतरा रहे हैं, त्रिभुवनम लंघयन्ति तीनों लोकों में घूम रहे हैं। कह रहे हैं क्योंकि उन्हें तीनों लोकों के नाथ का सहारा मिल गया है। आगे कहा कान निवारयति, कस्तान मतलब कहा मतलब कौन है, तान मतलब उन गुणों को, निवारयति मतलब हटाने में, दूर करने में, संचरतः मतलब जो इधर उधर विचरण कर रहे हैं उन गुणों को, यथाष्टम जैसी उनकी इच्छा है वो अपनी इच्छा के अनुरूप गुण इधर उधर घूम रहे हैं पूरे तीनों लोकों में। भगवान के गुण तीनों लोकों में घूम रहे हैं, अपनी इच्छा से कभी इधर कभी उधर वो सब घूम रहे हैं, तो उनको घूमने में कोई रोकने वाला कहा मानने वाले की किसकी हिम्मत जो भगवान के गुणों से छिड़खानी करे। हिंदी में इसका पद्यानुवाद कहते हैं कि कौन माई का जाया रखता इन्हें रोकने का अधिकार, कौन माँ का लाल है जो इन गुणों को रोक सके। ये पंक्ति में उन्होंने मुहावरा डाला है कि कौन माई का जाया रखता इन्हें रोकने का अधिकार, भगवान के गुणों को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। वो गुण भी इतरा रहे हैं क्योंकि उन गुणों ने भगवान का सहारा लिया। अपन कहते थे ना पिच्छी रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। तो अपन पिच्छी भी तो गुणवान हो गई कि कौन सा पुण्य है जो गुरुदेव के हाथों में है। तो ये वो उद्गल होकर के भी पिच्छी पौद्गलिक है कि नहीं है? वो पौद्गलिक होकर के निर्जीव होकर के भी धनवान है, अपने आप को पुण्यशाली समझे उद्गल का अणु कि मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा पुण्यशाली अणु हूँ कि मुझे आचार्य गुरुदेव ने अपने हाथों में काम करके रखा है। तो वो गुण भी इतरा रहे हैं, ऐसा भाव समझना। ओम ह्रीं भूत प्रेतादि निवारणाय क्लीं महावीर्य हरि ओम स्वाहा।